कहना धनंकारी। साथ बहुत खुशी हुई है आप संतों के वर्चुअल दर्शन करके। साध संगत, ये तो सतगुरु का ही कमाल है कि कोरोना आया और कोरोना का महसूस भी नहीं कराया और अपने चरणों से लगाए रखा। सबका ध्यान इस निरंकार से जोड़े रखा, जो रोशनी का सोमा है, जो अंधकार को मिटाने वाला है, जिसने सारी दुनिया को रोशन किया हुआ है। वैसे भी प्रकृति में सूर्य को माना गया है कि सारी धरती को ये रोशनी दे रहा है, सारी ब्रह्मांड में सारी हर वस्तु को रोशन कर रहा है, लेकिन साथ में अज्ञानता का अंधेरा भी मिटाने का प्रयास कर रहा है। सत्संगत सतगुरु भी सूर्य की मानद ही होता है। हमने भले ही अपनी जातें सूर्यवंशी रख ली कि मैं सूर्य वंश से हूं, भाव तो मत कहने का ये होता है कि ये जो इंसान है ये सूर्य की तरह चमक रहा है, सूर्य की तरह रोशनी दे रहा है। सूर्य के कारण ही अज्ञानता दूर होती है, और जब सतगुरु संसार में आता है तो ये अज्ञानता को दूर कर देता है। और देता क्या है? अपनी रोशनी देता है, अपना इल्म देता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। तो जब देने वाला भाव सतगुरु संसार में मौजूद हो और लेने वाले इस रोशनी को तैयार हों, तो एक ऐसा मिलन हो जाता है, एक ऐसी खुशी उत्पन्न होती है, एक रोशनी जो है प्रकट होती है संसार में, वो ही खुशी देने वाली है। फिर हम खुशी में क्या करते हैं? दिवाली का भाव क्या है? दिए जलाते हैं। दिए का मतलब क्या है? देना। दूसरे शब्दों में कि मैंने कुछ दिया है। दिया से दिए जलते हैं, एक से दो, दो से अनेक हो जाते हैं, और फिर अंधकार मिट जाता है। यही सतगुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जब अज्ञानता खत्म हो जाती है तो हमारी दिवाली शुरू हो जाती है। यह एहसास हो जाता है कि सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। ज्ञान डेरा डाल लेता है तो दिवाली हो जाती है। अज्ञानता का मिटना, ज्ञान का आ जाना, ये दिवाली का प्रतीक है। तो शासन दिवाली में हम क्या करते हैं? दिवाली में खुशियां मनाते हैं। दूसरे शब्दों में कईयों ने ये कहा कि ये सच्चाई की जीत होती है झूठ के ऊपर। अब सच्चाई क्या थी राम के पास? ये ज्ञान था, और ज्ञान उसने बांटा, और ज्ञान बांटने के रावण के सामने उसका सामना हुआ। अब वो वनवास में गए तो 3 व्यक्ति थे, राम जी थे, लक्ष्मण थे, सीता थी। सीता का हरण होना और फिर लंका में पहुंचना, ये सब लंका का एक खेल था। सीता न जाती तो युद्ध ना होता, युद्ध ना होता तो अभिमान का सर नीचा ना होता। यानी कि लंकार अभिमान को, दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये अभिमान को पसंद नहीं करता है। अभिमान जो है विनाश कर देता है। या हम जो इंसान झूठ बोलता है, अभिमान करता है, उसको चाहिए कि ये अपने जीवन से इतने वस्तुएं निकाल दे, ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगी।
इसलिए कोई भी ऐसा शब्द मुंह से नहीं उच्चारण करता है, कोई क्लेम नहीं करता है, कोई दावा नहीं करता है कि मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं या मालिक हूं, या मैं सारा जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। मैं नहीं करता है कि उसको पता है, लग जाता है। जब ज्ञान की रोशनी में आ जाता है तो समझ आनी शुरू हो जाती है कि क्या कुछ हमने छोड़ना है और क्या कुछ हमने करना है, अपने अंदर डाल के रखना है। यानी कि जो सतगुरु माता जी ने आज हमें जो ये दैवी गुणों का जिक्र किया है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये समझा रहे हैं कि एक को जानना बहुत जरूरी है। जब हमें एक की समझ आ जाएगी और एक पर विश्वास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एकता कायम हो जाएगी, वननेस आ जाएगी। अब ये समझ ज्ञान से पहले कहाँ थी? जब तक सतगुरु नहीं मिला कहाँ थे हमारे? ऐसे विचार पैदा ही नहीं हुए थे, ऐसी समझ अंदर आई ही नहीं थी, और हम एक दूसरे से झगड़ रहे थे, नफरत कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, एक दूसरे को गैर समझ रहे थे। जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, जहां तक ज्ञान नहीं पहुंचा है, यही कुछ हो रहा है। आपस में झगड़े हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाला, एक दूसरे के नुक्स निकाले जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा किया जा रहा है, अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास किया जा। अहंकार ने पूरा अपना जो है कब्जा किया हुआ है इंसान के दिलों के ऊपर। अब सत्संगत गुरु के पास आने का मकसद क्या होता है? गुरु के पास आ गए तो ये जो अज्ञानता जो है इसका पहले विनाश करता है, अज्ञान अंधेरा जो है इसको मिटाने का प्रयास करता है। अब गुरु ने क्या दिया? फिर वही बात आई कि हमें खुशियां दी। ये ज्ञान देकर हमें कुछ दिया, हमने कुछ लिया। दिया और लिया दो चीजें हैं कि रोशनी हमारे जीवन में आई और फिर रोशनी में से हमें पता चला कि हमने प्यार करना है। अब प्यार की बात आ गई, हमें गुरु ने प्यार करना सिखाया। खुद पहले प्यार किया, फिर हमें समझ आई कि हमने भी ऐसे दुनिया में प्यार करना है, ऐसे बांटना है। जो चीज हमें गुरु ने दी है वो हमने आगे बांटनी है, ये समझ आनी शुरू हो। अगर इसने सहनशीलता रूपी चीज दी तो हमने सहनशील होकर हमने ये साबित किया कि हमने गुरु ने हमें ये सहनशीलता प्रदान की है। अब हम दूसरों को भी इन गुणों से माला माल करेंगे तो आगे चलाना है, इसको जिंदा रखना है, इसको प्रकट करना है। यही ज्ञान की हिफाजत होती है, यही ज्ञान को कि आगे बढ़ाने का तरीका होता है। ज्ञान आगे बढ़ता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है, ट्रेवल करता है और फिर वो इंसान जो है वो भी खुशी महसूस करता है। जिसके पास भी ज्ञान पहुंच जाता है फिर वो जिक्र करता है, फिर लोगों को बयान करता है। आज हम कहते हैं राम जी आए, अयोध्या में आए, अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई। जब तक ज्ञान उनका वनवास नहीं हुआ था तब तक भी वो अयोध्या में ही रहते थे। अब अयोध्या में वो अपना जो काम था ज्ञान बांटने का वो तो करते रहे, इसलिए सबको दुख हो रहा था, पूरे परिवार को दुख हो रहा था कि इनको वनवास क्यों दिया गया। ये तो महान है, ये तो वक्त के सतगुरु हैं, राम हैं, ये तो अंधेरे को दूर करने वाले हैं, रोशनी को देने वाले हैं। तो ये महसूसियत कब हुई? भाई तो और भी थे 4-3, लेकिन उनके श्रेष्ठ क्यों राम जी थे? राम जी के पास एक वस्तु थी, ये भगवान था, ये ज्ञान था, ये निरंकार को दिखाते थे, दुनिया का अंधेरा दूर करते थे, सबके दिल रोशन करते थे, सबको समझा रहे थे कि हमने भक्ति किसकी करनी है, इस निराकार को जानना है, निराकार को मानना है, निरंकार का बनना है।
अब साथ संगत, वो खेल तो एक खेल था, क्योंकि ये लंकार कहीं पर भी कोई अभिमानी इंसान है। अब लंका से कोई संबंध नहीं है। राम जी तो हिंदुस्तान में थे, लंका जो है वो रावण जो है वो लंका का राजा था। लेकिन लंका तक जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, अभिमान का विनाश करने के लिए वो एक जरिया बनी सीता महाराज। सीता को का हरण हुआ, हरण होकर वहां पहुंचना और राम का वहां जाना और युद्ध होना और फिर झूठ पर विजय होनी और फिर अज्ञानता का विनाश होना, अभिमान का बिल्कुल सत्यानाश कर देना, यहां तक कि उन्होंने पूरी कुल को का विनाश करवा लिया रावण ने अपने अभिमान के कारण। यानी कि पूर्ण तौर पर अभिमान जड़ा इंसान को खत्म कर देता है। अब इन चीजों से बचना है, ये ध्यान में रहना है। मन को राम के साथ जोड़ना है, रावण के साथ नहीं जोड़ना है, अभिमान के साथ नहीं जोड़ना है। ये मन रूपी रावण को मारना है। यही तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते रहे अपने विचारों में कि अपने मन को का रावण जो है इसको खत्म करना है। भाव के अपने जो अंदर जो अभिमान घुस गया है, हम अभिमान की बातें करते हैं, मैं सेवादार हूं, मैं ये मुझे सेवा मिली हुई है उसका अभिमान करूं, या मैं अपने वस्त्र सुंदर पहनकर कहूं कि मैंने दुपट्टा डाला हुआ है, मुझे गुरु ने ये बनाया है, प्रचारक बनाया है या ये बनाया, मैं अब ये बन गया हूं। अब ये अभिमान की बातें है। गुरु को याद रखेगा तो गुरसिख बचा रहेगा। यही कहेगा कि दाता है, सतगुरु इसने दिया है तो मैं अपनी झोली तो फैलाकर बैठा था, गुरु ने मेरी झोली में ये बख्शिश डाल दिया। अब दात तो ये गुरु की है, गुरु से मुझे मिली है, अब मैं तो सेवादार बन गया हूं। अगर तो मैं बांटता हूं तो एक अच्छा सेवादार बन जाऊंगा, कहलाऊंगा। अगर मैं बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचाता हूं, अब काम तो ये करना है। हम किसी की कहानियां सुनाते रहे, अपने जीवन की गाथा सुनानी है। मुझे राम मिला है, मुझे निरंकार मिला है, मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे मेरा अंधकार मिटा है, मैं रोशनी में आया हूं। अब मैंने मिठाइयां भी बांटनी है। मिठाई का मतलब है कि मुंह मीठा भी करना है, अपना भी करना है, दूसरों का भी करना है। मिठास बांटनी है, अच्छे बोल बोलने हैं, प्यार करना, ये देना है अपने। अब दुनिया को ये चीजें देनी। अब देंगे तभी, अगर हम जिक्र करेंगे, अब किसी के साथ बात करेंगे, अब जब ज्ञान का जिक्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मन से निम्रता भी मन में आएगी। पहले हम नम्र होकर बात भी करेंगे, हम उसको ज्ञान से के साथ जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। जब प्रयास करेंगे तो ये ज्ञान जो है ताकत देगा, हमारा साथ देगा और शक्ति देगा। तो यही तो गुरु का काम होता है कि सिर पे हाथ रख देता है और दूसरे का कल्याण हो जाता है, दूसरा भी रोशनी में आ जाता है, उसका भी अंधकार मिट जाता है। अब ये काम है हर गुरसिख ने करने, जो भी गुरसिख है कहीं पर भी है। अब उसने संसार का अंधेरा मिटाना है। साध संगत हम सब जानते हैं, जितने भी महात्मा हैं, हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस कितने गांव हैं, कितने कस्बे हैं, कितने टाउन हैं। अब वहां अज्ञानता ही अज्ञानता है। सबने दिए जला लिए 1 साल के लिए, फिर साल के बाद दिए जलाएंगे। और ज्ञान की रोशनी तो हर वक्त रहनी चाहिए हमारे अंदर। अब सब भूल जाएंगे, सब फिर वही काम करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, वैर भी करेंगे, नफरत भी करेंगे, तो वो फिर रोशनी नहीं हुई है। सही मायनों में दिवाली हमने नेक का आनंद नहीं लिया है, हम रोशन मीनार नहीं बने हैं, हम रोशनी के प्रतीक साबित नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हम अंधकार की बातें कर रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, वैर कर रहे हैं, भाई भाई का खून कर रहे हैं, अपने विचारों के द्वारा या कर्म के द्वारा हम अज्ञानता को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर हमारा तो जो लाइन है वो तो बदल गई। इसलिए इंसान को समझाने का सतगुरु प्रयास करता है। ये लाइनें बाबा जी खुद ज्ञान देते भी रहे और ये लिख कर भी चले गए, संसार से अपना पूरा सफर करके भी चले गए, भले ही निराकार रूप में हमारे साथ हैं। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे अंग संग हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहने का भाव कि समय समय पर सतगुरु संसार में आता है, अपना कर्म करके ये ज्ञान की रोशनी फैलाकर, अज्ञानता को मिटाकर ये दुनिया को रोशन करते जा रहे हैं। जैसे हम सब हुए हैं, हम कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ है, निरंकार के दर्शन हुए हैं, निरंकार को जाना है, पहचाना है, इसका एहसास किया, ये अंग संग है, अब मेरे रोम रोम में बस गया है। हम ये सब बातें कहते हैं, लेकिन विश्वास भी करना है। फिर इसके ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। पहले मन प्रबोधो अपना, पाछे अवर जाओ। दूसरों को भी विश्वास में तभी ला सकते हैं, वो हम पर विश्वास तभी करेंगे जब हमारा विश्वास पक्का हो। अगर हम ही डामाडोल हैं तो हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? कोई देन नहीं दे सकते। हम दिए का काम नहीं कर सकते, हम रोशनी का काम नहीं कर सकते, किसी के दिए को नहीं जला सकते हैं। सत्संगत, इसीलिए दीपावली जो नाम रखा गया है, ये रोशनी का प्रतीक है, ये खुशियों का प्रतीक है, ये देने का प्रतीक है। एक इल्म बांटना है, देना है। एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया है, ये रोशनी दी है, अब हमने भी कारण बनना है। हम सब ने, जितने भी महात्मा ज्ञानवान हैं, एक एक का फर्ज बनता है वो दुनिया को रोशन करें। हमारे कारोबार में, हमारी दुकान पे कोई आता है, कोई गाहक आता है, कोई मेरे सज्जन मित्र आता है, घर पे आता है, या हम कहीं जाते हैं, तो हमारा काम है कि निराकार को जानो, भगवान को जानो। आपको रोशनी, ये निरंकार आपके जीवन को रोशन कर देगा और इतना फैलाव कर देगा कि आप दुनिया में पूजे जाओगे, सत्कारे जाओगे। जैसे मीरा को आज सत्कार मिल रहा है, कबीर साहब जी को इतना सत्कार दुनिया दे रही है, आज भी उनका यशोगान हो रहा है, उनके ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है, उनको सत्कार मिल रहा है। लेकिन जो रोशनी उनके पास थी वो आज वो स्वयं तो नहीं दे पाते, क्योंकि वो संसार में शरीर करके नहीं रहे हैं। लेकिन अब जो रोशनी बांटने की जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो आगे फर्ज अपना निभाएंगे, अपना पूरा करेंगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जब तक भी दुनिया में रहते हैं तो वो अपना फर्ज निभाते रहते हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर बाकियों का फर्ज बन जाता है। जो रोशन दिए जल रहे हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि वो आगे दिए जलाएं और फैलाव करें। तो साथ ही ये सिलसिला संसार में शुरू से चलता रहा है। ये जो हमारे गृहस्थी जीवन है, उत्पत्ति जो जिसको कहा जाते हैं, चाहे वनस्पति है चाहे कुछ भी है, ये सदियों से चीजें चलती आ रही हैं। किसी ने बोया, किसी ने खाया, किसी ने सेवा की, उसको पालना की, पौधे की पालना की, और पता नहीं किसके पास पहुंचा वो दातें पहुंची जो बोई गई थी। पता नहीं किसने उसके ऊपर मेहनत की, किसके पास आई। तो शासन एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाव होता चला गया, और आज इसका कितना विस्तार हो चुका है। सदियों से सूरज रोशनी देता आ रहा है, सदियों से हम अन्न पानी खाते आ रहे हैं। ये इंसान धरती का जितना भी है, कहाँ से खा पी रहा है? यही तो चीजें हैं, ये धरती दे रही है। अब ये निरंकार का एक सिलसिला शुरू से, जब से इसने संसार बनाया, ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा। तो आज वक्त वक्त पर सतगुरु भी संसार में आता है और ये ज्ञान बांटता है, ये रोशनी देता है, ये रोशनी देकर जीवन को रोशन करता है।
अब सत्संगत कहीं दोबारा अज्ञानता की तरफ, हमारा अभिमान की तरफ ध्यान ना चला जाए, इससे भी बचना है, ये भी बचाव करना है। जहां हम रोशनी में रहते हैं, हमारे जुबान से कोई या हमारी सोच में कोई अभिमान का जिक्र ना आए, कोई मैं ना करे, तो ये चीजों से भी बच के रहना है, तभी हम रोशन जीवन कहला सकते हैं। तो और साथ संगत दातार यही अरदास बनती है कि सच्चे बादशाह कृपा करना, हम सबके जीवन तूने रोशन किए हैं, ये अरदास गुरसिख ने हर वक्त करनी। और मांग भी गुरसिख की यही होती है कि सच्चे पातशाह जब तक ये जीवन चल रहा है, मैं आखिर श्वासों तक आपके साथ जुड़ा भी रहूं। और जुड़ने का तरीका है तार जोड़नी। जुड़ना होता है एक दिया दूसरे से जुड़ा रहे, तो साथ संगत तो रोशनी आगे फैल जाएगी, दूसरे पे चली जाएगी, दूसरे से तीसरे पे चली जाएगी। तो लाखों दिए जला लें, लेकिन अगर मन अंधकार में रहा, मन तो रोशन नहीं हुआ, अभिमान नहीं खत्म हुआ, जहर उगलना बंद नहीं हुआ, नफरत खत्म नहीं हुई, तो कहां दिवाली हुई? दिवाली तो हुई ही नहीं। हम तो फिर अंधकार में, फिर इंसान वही है, मानव तो वही कहलाता है जो एक बार रोशनी में आ गया, फिर वो सदा ही रोशनी का आनंद ले। अब आनंद लेना है, आनंद यही है कि हमने आपस में मिलवर्तन में आकर, फिर हमने मिलवर्तन जब पैदा होगी, फिर हम एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाएंगे और अच्छा बोलेंगे भी, नम्र भी रहेंगे, सेवा भी करेंगे। ये आनंद का सिस्टम है। फिर आगे ये जो सेवा करते हैं, ये हमें आनंद प्रदान करती है। हम किसी का सत्कार करते हैं, ये भी हम देना है सत्कार। हम किसी को सत्कार देते हैं तो वो हमारा धन्यवाद करता है, वो ऋणी हो जाता है, वो का फिर जिक्र जगह जगह करता है कि फला महात्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सत्कार दिया है, बहुत सेवा की है। तो सत्संग ये आगे फिर ट्रेवल करती है। फिर जैसे कहा गया है कि संत की खुशबू सारी सृष्टि में फैल जाती है, फूलों की खुशबू केवल एक दिशा में जाती है, जिस तरफ हवा का रुख होता है, लेकिन संत की खुशबू जब फैलती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है। वो हवा के महत्व नहीं होती है। संत का तो कर्म ही है जो जिंदा रखता है संत को। वो तो फिर संत जो है सारी दुनिया में जाना जाता है। वो सेवादार के रूप में हो, वो किसी प्रचार के रूप में हो या प्रचारक के रूप में हो, या बोल बाणी के द्वारा भी, जब भी वो कहीं किसी के पास बैठता है तो केवल एक परमात्मा की बात करता है, एक ईश्वर के ज्ञान की बात करता है। तो वो उसके गुण जो हैं वो साबित करते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष है, ये महात्मा है, ये संत है, ये कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। उसको वो अपने आप ही उसके अंदर वो सारी खूबियां जो हैं उसकी बोलने लग जाती हैं। सब दुनिया को पता लग जाता है कि वो महात्मा है, वो ज्ञानी है, वो पुरुष है, ऐसा महात्मा है। तो औसा संगत दातार के चरणों में यही अरदास बनती है कि सच्चे पातशाह तूने अगर हमें रोशनी प्रदान किया, हमारे दिए जलाए हैं, हमें रोशन किया है, इस ज्ञान के, इस ज्ञानता को मिटाने का प्रयास, अज्ञानता को मिटाया है, और सचमुच हमारे जीवन में दिवाली आ गई है। अब पल पल हर श्वास हमें यह एहसास रहे कि हम दिवाली में के आनंद में ही रहें, उस नशे में ही रहें। हमारी जबान पे कोई बोल आए तब भी ज्ञान का, जागृत अवस्था का पता चले कि हम जाग रहे हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, हम भूल नहीं गए हैं, हम पीछे नहीं रह गए हैं, हमने रास्ता बदल नहीं लिया। हमारे हर बोल से साबित होना चाहिए। तो सत्संगत यही देने वाली चीजें हैं जो हमने देनी है आगे। और गुरु दाता होता है, गुरु ने दातें ये सारी हमें दी हैं। हम दाता तब कहलाएंगे, हम परोपकारी तब कहलाएंगे जब आगे हम बांटेंगे, जब हम दूसरों को जगाएंगे, जब हम दूसरों को देंगे।
इसलिए फैलना है। संत महात्मा जो होते हैं वो सृष्टि में फैल जाते हैं। गुरु नानक देव जी महात्मा ने एक जगह पे गए और उन्होंने देखा कोई नफरत निंदा गांव के लोग करने लगे। यहाँ तो पहले ही बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सयाने हैं, तो साध संगत आशीर्वाद दी, बसते रहो। और फिर कहीं जगह पर गए, गांव वालों ने बहुत सेवा की, बहुत परोपकार किया, बहुत आओ भगत की, बहुत सेवा की, तो उनको कहते हैं उजड़ जाओ। तो साथ संगत को साथ चलने वाले जो थे वो पूछने लगे, महाराज ये क्या वचन आपने उच्चारण किया है? जिन्होंने नफरत की, जिन्होंने दुश्मनी की, जिन्होंने आपका सत्कार नहीं किया, उनको कहते हैं बसते रहो। और दूसरे जिन्होंने सेवा भाव किया, जिन्होंने ये इतना प्यार किया, जिन्होंने इससे रोशनी को बांटा, हमें इतना अपना बना लिया, उनको कहते हैं उजड़ जाओ। तो साथ से फिर गुरु साहब बोले कि ये जहां भी जाएंगे फिर यही दात बांटेंगे। और उनको बसते हुए इसलिए कहा कि तो बस इतने दायरे में ही रहो, आप जहां भी जाओगे गंदगी फैलाओगे, कूड़ खिलाओ, बिखेरोगे, तो लोगों को ऐसा अपने जैसा बनाओगे, इसलिए उनको कहा कि ये यहीं रहें, इसी थोड़े से दायरे में ही रहें। साध संगत ये समझ कब आई? महात्माओं के वचन कब समझ आते हैं? जब ज्ञान अवस्था में इंसान आता है तब समझ आती है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करें, सच्चे पातशाह कृपा करना, ये रोशनी बनी रहे, ये दिवाली हमारी हमेशा के लिए कायम रहे, हम हमेशा ही दूसरों को भी रोशन करते रहें। ये भावना से हमने दुनिया में अपना यात्रा करनी है। बहुत हमारा ऊपर बहुत दायित्व है, सतगुरु का हक है हमारे ऊपर कि हम दुनिया को अंधकार से निकालें, जैसे हमें निकाला गया है। एक एक गुरसिख ने संसार में निकलकर ये ज्ञान को बांटना है। अब ज्ञान की इजाजत तो किसी किसी को होती है, ज्ञान बांटने का मतलब ये नहीं है। ज्ञान का जिक्र तो कर सकते हैं, उसको ज्ञानवानों के पास तो पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम अपने घरों तक महदूद नहीं रहेंगे, हम अपने शहर तक महदूद नहीं रहेंगे, हम अपने कस्बों गलियों मोहल्लों तक महदूद नहीं रहेंगे। हमने संसार में निकलना है। जैसे महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने अपने बेटे को भी ड्यूटी लगा दी, अपनी बेटी की भी ड्यूटी लगा दी कि अब आप इस तरफ जाओ, आप इस तरफ जाओ, ये प्रचार करो, ये ज्ञान को बांटो। अब उनको ज्ञान प्रचारक बनाकर उन्होंने जगह जगह पर भेजना शुरू कर दिया। और जो उन्होंने नियम बनाए थे कि आपने एक जगह पे जाकर रुक नहीं जाना है, चलते रहना है, एक घर में जाकर नहीं बैठ जाना है, सेवा नहीं करानी है, आपने अपने लिए खाना अगर मांगना भी पड़े तो एक घर से मांगना है, सारे घरों से नहीं मांगना। तो ऐसे ऐसे नियम गुरु बनाता है ताकि इसको लालच भी ना आए और ये गुरु का काम भी करे। तो इसलिए हमारे गुरसिख जो भी ज्ञानवान हैं, जो भी हैं, चाहे वो किसी पद पे हैं, चाहे वैसे संगत के मेंबर हैं, सबका फर्ज बनता है कि जो भी हमारे नजदीक आता है उसको एक बार तो उसके कानों में डाल दिया जाए कि परमात्मा का जानना बहुत जरूरी है और वक्त का सदगुरु संसार में आ चुका है। बस इतना काम करते जाना है, आगे निरंकार का काम है। उसको कब ज्ञान दिलवाना है, किससे दिलवाना है, कहाँ उसका मिलाप होना है, किससे, उसने ये बात समझनी। अगर तो वो चेतन होगा तो उसी वक्त चरणों पे गिर पड़ेगा, उसी वक्त माथा टेक देगा। साथ संगत दास को पुरानी बात याद आ रही है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहीं पंजाब में आए हुए थे, रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन पकड़नी थी। बहुत से महात्मा भी साथ थे, जैसे सतगुरु महात्मा जहां कहीं भी जाते थे, कई महात्मा
कई बार तो पूरी पूरी टीम ही 35-40 महापुरुषों की होती थी। तो साध संगत स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, गाड़ी कुछ लेट थी, इंतजार कर रहे थे। एक सन्यासी कपड़े पहने हुए व्यक्ति आया, संत का चोला बनाया हुआ था, और शहंशाह जी को देखकर नाचने लगा और ऊंचा ऊंचा बोलने लगा, वक्त का गुरु आ गया, वक्त का संत आ गया, वक्त का महात्मा आ गया, आप नारायण आ गए। तो साधु तो बड़े महापुरुष भी देखकर हैरान रह गए, किसको क्या हो गया, एकदम ये शहंशाह जी को देखते ही नाचने लग गया। और फिर नाचता नाचता चला गया। तो शहंशाह जी ने दिल्ली आकर फिर विचार में कहा कि देखो एक शख्स ऐसे आया, अब वो अपने इल्म से तो समझ गया, लेकिन वो झुका नहीं कि अगर वक्त का पैगंबर है, ये वक्त का सतगुरु है, लेकिन मन जो होता है उसका अभिमान में है, उसके अपने चोले का अभिमान है, अपने उस रूप का अभिमान है। अब वो झुका नहीं है, वो आके चरणों पे गिरा नहीं है। तो सत्संगत ऐसी भावना नहीं, हमें तो जहां भी इल्म मिले, जहां भी ये ज्ञान मिले, हमने झुक जाना है, हासिल करना है, ये रहमत लेनी है। तो आओ सत्संगत, ये जो बातें होती हैं, ये ज्ञान की चर्चा जो होती है, आज हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान का जिक्र कर रहे हैं, ये ज्ञान की रोशनी का जिक्र कर रहे हैं, इस दिवाली वाले रूप का जिक्र कर रहे हैं, इस मिठास का जिक्र कर रहे हैं, ये आनंद का जिक्र कर रहे हैं, एक खुशियों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सब जगह बांटनी है। अगर सही मायनों में दिवाली मनानी है तो हम दूसरे के घर में दिया जलाकर, दूसरे के घर में मिठास बांटकर, दूसरे के घर में हम ये खुशियों की सूचना देकर हम अपने घर को रोशन कर रहे हैं, अपनी दिवाली पर। आप हमारी रूह जो है खुश हो रही है कि एक रूह ने ज्ञान ले लिया है। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, ये सबसे बड़ा परोपकार होता है। एक रूह को ज्ञान करवा देना, ये सबसे बड़ा परोपकार होता है। तो आओ साध संगत, इसी कर्म को हमने बढ़ावा देना है। जहां पर भी हम रहते हैं, जहां पर भी हम जाते हैं, जहां पर भी हम बैठे हुए हैं, हम स्कूल में टीचर हैं तो बच्चों के साथ जिक्र कर सकते हैं, हम किसी के साथ हम पाकिस्तान में गए तो वहां पर जो टीचर थे कॉलेज के, लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाते थे सर, तो वो लड़कियों को भी ज्ञान के लिए प्रेरणा देते थे, अक्सर ज्ञान की चर्चा करते रहते थे। तो सत्संग जब हम गए तो हम किसी महात्मा के घर ठहरे हुए थे, तो 2 बच्चियां मुंह से लपेटा हुआ। अब हिंदू के घर में जाना मुसलमान कहाँ अच्छा समझते हैं, हिंदू भी मुसलमानों के घर जाकर खुश नहीं होते हैं। तो उन्होंने अपने पूरा मुंह ढका हुआ, सिर्फ आंखें नंगी हैं दुपट्टे से। दोपहर के 3 बजे वो उस घर में आई, दरवाजा खटखटाया, तो हम दोनों आराम कर रहे थे, मैडम भी और विदास भी। और जब उन्होंने दरवाजा खटाया, दरवाजा खोला, पता लगा कि वो स्कूल से, कॉलेज से आई हैं बच्चियां। कहने लगे यहाँ इंडिया से कोई आए हुए हैं? उन्होंने कहा हाँ, कहने हमने मिलना है। और फिर मैडम को कहा कि आप जाकर इनको बैठ के इनके किसी कमरे में बात कर लो, क्या बात है, किस लिए आई हैं? तो कहने लगे हमें सर ने भेजा है, यानी कॉलेज के लेक्चरर ने भेजा है। कहने लगे हमने अपने रूह का ज्ञान चाहिए हमें। ऐसे ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें सर ने तैयार किया है कि आप ये ज्ञान हासिल कर सकते। जब उनको ज्ञान हुआ तो सचमुच उनकी शक्ल देखने वाली थी, आंखों में अथरू थे खुशी के, और बहुत खुश थी। और अब भी जब कभी हम फोन पे कोई बात होती थी तो हम पूछते थे कि उन बच्चियों, कहेंगे वो बहुत पक्की हैं, वो उनको समझ आ गया, ज्ञान की समझ आ गई, वो बहुत ही चेतन है बहन, दोनों बच्चियां। तो सत्संगत ये है जो काम गुरु करता है आकर संसार में।
ये ज्ञान की रोशनी फैलाता है, ज्ञान बांटता है। हमें दिया है, हमने आगे बांटना है, ये कर्म करना है। आज तो साध संगत दास यही अरदास करता है, सच्चा पातशाह सबको शक्ति दे, सब पर अपनी कृपा बनाए और सबको अपने चरणों से लगाए रखे और अपनी शक्ति से ये दिए से दिया जलाने वाली ताकत भी आप सबको मिले और आप हर एक के साथ जिक्र कर सकें, सांस कर सकें और जहां जहां भी बैठे हैं इस ज्ञान को फैला सकें और गुरु वाला काम करके आप अपने जीवन को आनंदित कर सकें, अपने जीवन को के अंदर मिठास भर सकें। यही अरदास बनती है। इन शब्दों से दास आपसे क्षमा चाहता है, भूल चूक होगी हो तो बख्श देना। दास सबका आभारी भी है। जितने भी महात्मा साथ संगत अंकलेश्वर की है जुड़ी हुई है या आसपास के गांव से या आसपास के शहरों से, दास सभी का धन्यवाद करता है, सभी का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने ये मौका बख्शा है और आपके दर्शन भी हो रहे हैं और आपका जो वचन सुनने का एक मौका मिला है दास को, दास ने उसका भी आनंद लिया है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहता है, प्यार से कहना धन्यवाद।